नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे रूस यूक्रेन से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। रशियन आर्म्स डिपो पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन की फोर्स ने ड्रोन से बरसाए बम। ड्रोन अटैक में उड़ा रूस का तोपखाना। हमले में रूस के हथियार, गोला बारूद तबाह। रूसी फौज पर यूक्रेन का भीषण अटैक। यूक्रेन ने एमएलआरएस से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट रूस की पोजीशंस पर काउंटर अटैक। हमले में रूसी सेना के ठिकाने तबाह किए गए। रशियन आर्मी पर यूक्रेन की बड़ी स्ट्राइक। यूक्रेन के ड्रोन से रूसी फौज पर गिराए गए बम। रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर के ड्रोन स्ट्राइक का हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन के वॉर जोन में पोलिश ऑफिसर का कहर। पोलैंड की कब्र ऑफिसर का एक्शन। रूसी सेना के ठिकानों पर दागे गोले। अटैक में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। बाखमुट की लड़ाई का विध्वंसक वीडियो आया सामने। वैगनर लड़ाकू पर यूक्रेन के जबरदस्त हमले। ट्रेंच में गन फाइट का फुटेज सामने आया है। यूक्रेन के सैनिक ने जारी किया फुटेज। यूक्रेन के यूएवी पर रूसी फौज का अटैक आया सामने। डिफेंस सिस्टम में यूक्रेनी यूएवी उड़ाया। हमले का विस्फोटक वीडियो आया सामने। जंगे मैदान में यूक्रेन की घातक मशीन गन प्ल्यूमोट मैक्सिमा हेवी मशीन गन की टेस्टिंग। यूक्रेन के सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। रूस और यूक्रेन की दो तस्वीरें आई सामने। जबरदस्त रोशनी से जगमगा रहा मॉस्को। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जुटा रूस। अंधेरे में डूबा यूक्रेन का लवीव शहर। लवीव में पिछले 4 दिन से ब्लैकआउट है। रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी। रूस के बख्तरबंद वाहनों ने भारी तबाही मचाई। रूस का BMP-2 टैंक तबाह। लुहांस्क में यूक्रेनी आर्मी अपने बारूदी प्रहार से रशियन पोस्ट पर कहर बरपा रही है। यूक्रेनी सैनिक ताबड़तोड़ गोले दागकर रूस पर अटैक कर रहे हैं। रूस की सप्लाई चेन को तोड़ने में लगी है यूक्रेनी सेना। बड़ी संख्या में नष्ट किए जा रहे रूसी वाहन। बैटलफील्ड में यूक्रेन आर्मी ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने मिसाइल से रशियन के A-52 हेलीकॉप्टर को गिराया। लुहांस्क में LPR की किलर ब्रिगेड के यूक्रेनी आर्मी की डिफेंस लाइन को तबाह किया। बीती रात हुई स्ट्राइक। हमले में यूक्रेन के कई जवानों के मारे जाने की खबर। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में मचाई तबाही। खरसोन में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर पर बीती रात रशियन एयरफोर्स ने कहर बरपाया है। सूत्रों के हवाले से यूक्रेन का सबसे बड़ा डिपो तबाह हो गया है। रात भर विस्फोट से पूरा इलाका दहलता रहा। बाखमुट में भीषण जंग जारी है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिक भेजे जा रही है। बर्फबारी का फायदा उठाकर रशियन आर्मी हमला तेज कर सकती है। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले की कार्रवाई तेज कर दी है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में एडवांस सुखोई 35S फाइटर मिलने से रूस पर एयरफोर्स की ताकत और बढ़ गई है। रूसी हथियार बनाने वाली कंपनी ने हथियार की डिलीवरी कर दी है और रूसी सैनिकों को सौंपने से पहले इसकी अलग अलग जगह पर टेस्टिंग भी की गई। यूक्रेन आर्मी पर रूस का ड्रोन अटैक। ओरलैंड 10 ड्रोन से हमला। हमले में यूक्रेनी सैनिक के ठिकाने तबाह किए गए। ईस्ट यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर हमला। रूसी ठिकाने तबाह। फ्रेंच सीजर्स तोप से यूक्रेन आर्मी ने तेज किए हमले। यूक्रेन आर्मी ने M270 रॉकेट सिस्टम से किया हमला। रूसी ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया। जंग के दौरान यूक्रेन माइंस ने किया है रूसी BMP का शिकार। ब्लास्ट के बाद उड़े रूसी मिलिट्री वाहन के परखच्चे। यूक्रेन ने ब्लास्ट से रूसी रेलवे ट्रैक उड़ाया। वेपन सप्लाई रोकने के लिए किया ब्लास्ट। ट्रेन से यूक्रेन में हथियार भेज रहा है रूस। यूक्रेनी सेना ने बोगडान तोप से किया प्रहार। रूसी ठिकानों पर दनादन बरसा रही है गोलियां। यूक्रेन आर्मी ने जारी किया एक्शन का वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एक बड़ी खबर। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का दावा किया गया। कथित इंटरव्यू में उसने ये दावा किया कि मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं, मुझे गिरफ्तार करना नामुमकिन है। तो पंजाब के CM भगवंत मान पर भी ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बराड़ के नाम पर झूठ बोलने का आरोप तक लगा दिया गोल्डी बराड़ ने। दरअसल एक कथित इंटरव्यू में गोल्डी बराड़ को सुना जा सकता है कि किस तरीके से। अब पहली बात ये कि इस बात की स्पष्टता अभी तक नहीं हो पाई है कि क्या इंटरव्यू पर फोन लाइन पर गोल्डी बराड़ ही जुड़ा था या कोई और उसका नाम लेकर के ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस शख्स ने अपने आप को गोल्डी बराड़ बताया उसने कहा कि मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूं और खुलकर कह रहा हूं
कि मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मुझे जिंदा गिरफ्तार कर पाना नामुमकिन है। और पंजाब सरकार पर भी कई सवाल गोल्डी बराड़ की तरफ से खड़े कर दिए गए। और देखिए, पहले खबर ये मिली कि एफआईए के संपर्क में है, एफआईए ने उसे अपने कब्जे में लिया है, कैलिफोर्निया में है गोल्डी बराड़। लेकिन उसके बाद देखिए ये कथित एक इंटरव्यू सामने आता है, ये ऑडियो इंटरव्यू है जो वायरल हो रहा है। और इस इंटरव्यू में गोल्डी बराड़ ने इस बात का जिक्र किया कि मुझे जिंदा पकड़ना नामुमकिन है। और जब सवाल पूछा गया कि हम कैसे बिलीव करें कि फोन लाइन पर गोल्डी बराड़ ही है, तो इसने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, मुझे मेरे नाम को लेकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाया है क्योंकि मुझे जिंदा पकड़ पाना नामुमकिन है। साथ ही साथ इस इंटरव्यू में, जो कि एक रेडियो स्टेशन को दिया गया इंटरव्यू था, इसमें जो शख्स अपने आप को गोल्डी बराड़ बता रहा है, उसने ये कहा है कि मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही मैं अमेरिका में हूं, ना मैं कनाडा में हूं। और देखिए, इसी पूरे मसले पर जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुनवाते हैं आपको। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज़ है, जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। तो सुना आपने, ये है पंजाब के मुख्यमंत्री, स्टेट ऑफ हेड खुद को बता रहे हैं। और इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि अमेरिका में एफबीआई ने गोल्डी बराड़ को अपने शिकंजे में ले लिया है। लेकिन अब जैसे ही ये गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो इंटरव्यू सामने आता है, तो अपने आप में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर सच कौन बोल रहा है। हमने आपको सुनाया भी किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया कि ये अफवाहों की सरकार है, झूठ की सरकार है, और जानबूझकर बिना कोई कंफर्मेशन के मीडिया के सामने आकर इस बात की पुष्टि कर दी गई कि अमेरिका में गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है और जल्द से जल्द वो पंजाब भी लाया जाएगा। अब ऐसे में देखिए, स्टेट ऑफ हेड की बात में कितनी सच्चाई है, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक कथित तौर पर जो इंटरव्यू दिया गया, उसमें एक शख्स अपने आप को गोल्डी बराड़ बता रहा है और ये कह रहा है कि मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अफवाह फैलाने की कोशिश और झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से। नामुमकिन है मुझे जिंदा पकड़ पाना। और साथ ही उसने उस इंटरव्यू में यह भी दावा किया है कि मैं ना अमेरिका में हूं, ना मैं आपको कनाडा की किसी भी जगह पर मिलूंगा, मैं इन दोनों जगहों में से कहीं भी नहीं हूं। और इस बात की जानकारी जिस तरीके से इस इंटरव्यू में दी गई है, जब बकायदा गोल्डी बराड़ से पूछा जाता है कि तो क्या ये खबर झूठी है या आप कहना चाहते हैं कि पंजाब सरकार झूठ बोल रही है, तो इस पर भी गोल्डी बराड़ जिस तरीके से अपना पक्ष रखते हुए नजर आया। पहले तो बहुत गुस्से में वो बौखलाया और उसके बाद उसने कहा कि महज अफवाह है, मेरे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर 2 दिसंबर की तारीख थी जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा था गिरफ्तारी को लेकर गोल्डी बराड़ के, जरा सुनिए। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज़ है, जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है।
तो देखिए हेड ऑफ स्टेट अपने आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो सीएम भी हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि जब हम सरकार में आए तो हमने गन कल्चर को खत्म किया, और अब देखिए किस तरीके से सूचना मिली कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार भी हो चुका। लेकिन अब इंटरव्यू आने के बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने का काम किया। दरअसल भगवान राम से सीखे बीजेपी और आरएसएस, ये राहुल गांधी ने कह दिया। जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलते हैं, सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता माता नहीं हो सकती। अपने नारे से बीजेपी आरएसएस ने सीता माता को क्यों निकाला? वे लोग जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? आरएसएस के लोगों का जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा, इस बात का जिक्र किया। और देखिए इन लोगों को भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम ने कभी नफरत करना नहीं सिखाया। लेकिन वही दूसरी तरफ तमाम जो बड़ी बयान हैं, यानी कि आरएसएस और बीजेपी को लेकर जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं, वो राहुल गांधी की तरफ से बार बार दी जाती हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर वो जय श्री राम क्यों नहीं बोलते, सिर्फ जय श्री राम क्यों बोलते हैं, आखिर उन्हें दिक्कत क्या है, आखिर वो सीता माता की इज्जत क्यों नहीं करते। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता के सामने रखी। राम के नाम को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? आरएसएस बीजेपी वाले, माता सीता का सम्मान करना ही होगा, इस बात का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। ये लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकाल मंदिर में डांस का मामला दरअसल सामने आया है। फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक मंदिर के भीतर का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर कुछ लोग फिल्मी गानों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई तो 2 महिला सुरक्षाकर्मी सस्पेंड हुई हैं। कई गानों पर डांस का वीडियो ये वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ये कार्रवाई हुई। तस्वीर आपके सामने है, देखिए 2 महिला सुरक्षाकर्मी जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है, डांस करते हुए मंदिर में कार्रवाई हुई और 2 सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये मंदिर दरअसल महाकाल मंदिर बताया जा रहा था, जिसमें कि फिल्मी गानों पर नृत्य करते हुए, डांस करती हुई और रील्स बनाती हुई 2 महिलाओं को देखा जा रहा है। आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 2 महिलाएं मंदिर के भीतर ही रील्स बनाने लगी और फिल्मी गानों पर डांस करने लगी, जिसके बाद से अब इन दोनों सुरक्षाकर्मी महिलाओं को बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही इन पर तुरंत एक्शन लिया गया जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी कि मंदिर के भीतर एक वीडियो बनाया गया है और साथ ही फिल्मी गानों का इस्तेमाल मंदिर के भीतर किया गया है। तो ऐसे में 2 महिला सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सोलंकी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या है पूरा मामला? कार्रवाई हुई है? बिल्कुल सचिन, जिस तरह से मंदिर में रोक लगाई गई थी, किसी तरह से वीडियो शूट नहीं होंगे और उसके बाद भी लड़कियों का ये वीडियो सामने आया था जिसको हमने दिखाया था सबसे पहले, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। हालांकि खाली पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई से काम नहीं बनेगा, मंदिर प्रबंधन जो है उस पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कमेटी जो है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर कोई नियम बनाए तो उसको फॉलो कैसे करवाया जाए। बड़ी बात यह कि इस तरह की कार्रवाई खाली 2 पुलिसकर्मियों से करने से काम नहीं बनेगा। अगर नियम बना है तो उसका पालन पूरे जोर तरीके से होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ब्रीच होते हैं, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है महाकाल कॉरिडोर के आसपास। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में देखिए तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई जिसकी वजह से 2 महिला सुरक्षाकर्मी जाते हैं अंदर लेकिन वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए लापरवाही है, और लापरवाही इस कदर है कि और महाकाल परिसर का जिक्र करें, मंदिर का जिक्र करें तो नियम बनते हैं और नियम टूटते हैं। वहाँ अक्सर ये होता है, कभी लेकिन अखिलेश जरा ये बताइएगा कि जो महिला सुरक्षा कर्मी बताई जा रही है, क्या ये मंदिर के ही सुरक्षा के लिए इनको तैनात किया गया था? ये वही महिलाएं हैं या फिर
सिर्फ दर्शन करने के लिए महिलाएं भीतर गई थी और उसके बाद से उन्होंने तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो बना लिया। ये मंदिर की सुरक्षा कर्मी ही हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिनका जिक्र और जिनको सस्पेंड किया गया है, मंदिर की ही सुरक्षा कर्मी है। और ऑफ टाइम कह सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो वायरल हुआ और इसके बाद इनकी नौकरी पर आ गई। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद अखिलेश आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर सीएम मुंबई का बड़ा बयान सामने आया। सीएम मुंबई ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके मंत्रियों ने कर्नाटक के बेलगावी में प्रवेश की कोशिश की तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई ने कहा कि वो इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से बात करेंगे और अपने मंत्रियों को बेलगावी नहीं भेजने के लिए कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन मंत्रियों के दौरे से यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती इलाके में उन्होंने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। हालांकि सीएम मुंबई की चेतावनी के बाद दोनों मंत्रियों ने अपना दौरा टाल दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री देसाई ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो वहीं मॉरलिटी पुलिस खत्म किए जाने की अपुष्ट खबरों के बीच में ईरान में हिजाब विरोध आंदोलनकारियों की 3 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है और ईरान में छात्र दिवस के मौके पर एक विरोध प्रदर्शन भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी छात्रों से इस आंदोलन को संबोधित करने वाले हैं और तेहरान के आजादी चौक पर भी एक विरोध रैली बुलाई गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अभी तक खबर सिर्फ ये है कि ईरान की संसद और न्यायपालिका महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से हिजाब पहनने के कानून पर पुनर्विचार कर रहे हैं। जहां तक मॉरलिटी पुलिस का सवाल है तो वो गृह मंत्रालय के तहत आता है, इसलिए इस बारे में अटॉर्नी जनरल कोई ऐलान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इतने लंबे समय से महसा अमीनी की मौत के बाद से जब मॉरलिटी पुलिस पर कई सवाल खड़े किए गए और महिलाओं की तरफ से खुलेआम विरोध जाहिर किया गया, तो अब इस पर पुनर्विचार करने की कोशिश जारी है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों के साथ साथ हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करने के लिए भी जाने जाते हैं। चीफ जस्टिस ने करियर के शुरुआती दिनों में बात करते हुए कहा कि वे वकालत के साथ ऑल इंडिया रेडियो में मून लाइटिंग भी करते थे। चीफ जस्टिस ने बताया कि उन्होंने रेडियो जॉकी के रूप में एंकरिंग के साथ साथ कई कार्यक्रमों का भी होस्ट किया था। आपको ये भी जानकारी दे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक पहल इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के पहले शैक्षणिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में जूनियर एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस भी शुरू की थी। और वहीं पंजाब में अवैध शराब पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जता दी। कोर्ट ने राज्य सरकार के स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार तय करने समेत कड़े कदम उठाने को भी कह दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह और सीटे रवि कुमार के बेंच ने कहा कि लगता है पंजाब में हर गली में भट्टी खुली है। सीमावर्ती राज्य की ऐसी स्थिति खतरनाक है। युवाओं को बर्बाद कर देश को बर्बाद किया जा सकता है। इस मामले में पंजाब सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि लगभग 35,000 केस दर्ज किए गए हैं और 13,200 भट्टियां ध्वस्त भी कर दी गई हैं। लेकिन जज इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए और बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस शाह ने कहा कि सिर्फ केस दर्ज करने से क्या होगा? क्या आपके राज्य में अवैध शराब बनाने वाले इसे गंभीरता से ले रहे हैं? आपने खुद कहा कि शराब की भट्टी तोड़े जाने के बावजूद लोग इन भट्टियों को लगा रहे हैं। यह भी कहा गया कि जहां अवैध शराब बन रही है वहीं की स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी तय करनी होगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरणों को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि दवाएं अनाज देकर धर्म बदलने का प्रलोभन देना गंभीर मसला है। परोपकार करना बहुत अच्छा है, लेकिन धर्मांतरण के मकसद से परोपकार नहीं हो सकता है। इसकी मंशा पर नियंत्रण करना होगा। बेंच ने धर्मांतरण रोकने के संबंध में याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए तो मदद करें, लेकिन ये मदद उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं हो सकता। यह संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
तो नए साल पर राजस्थान के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। ये फेरबदल प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 आईपीएस डीजी काटर में शामिल होने की कतार में हैं। इनके अलावा 24 आईपीएस अलग अलग पदों पर पदोन्नत होंगे और सरकार ये बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करने जा रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले संभवतः ये आखिरी बड़ा बदलाव होगा। पदोन्नत होने वालों में 9 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बीएल सोरी एसपी डीजी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इसके साथ ही डीजी काजर के 4 पदों में से 1 रिक्त हो जाएगा।